भीषण जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। ये हमला जिस जगह पर किया गया उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक साथ 6 रिएक्टर हैं। अगर रूस ने निशाना इन रिएक्टर पर लगाया होता तो इससे यूक्रेन के अलावा पूरे यूरोप और रूस में भी रेडिएशन का खतरा फैल सकता था, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन सरहदें नहीं देखता है। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से रूस ने यूक्रेन को आखिरी चेतावनी भेज दी है। इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक का मतलब है यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन वाले हमले का खतरा और यूरोप की पावर सप्लाई पर पूरी तरह कब्जा, क्योंकि यूरोप को बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी न्यूक्लियर प्लांट से जाता है। अगर रूस ने इसकी सप्लाई रोक दी तो यूरोप का अंधेरे में डूबना तय है। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію. Місто Енергодар. Там 6 енергоблоків. 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बार बार यूरोपीय देशों को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार कब्जे कर रहा है। अगर सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस के हाथों में यूरोपीय देशों की गर्दन होगी। इसके पीछे की वजह भी समझिए। यूक्रेन के 15 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में से 6 रिएक्टर ज़पोरिज़िया में ही मौजूद हैं। ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट से यूक्रेन की 25% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन कल देर रात 2:30 बजे रूस की सेना ने इन 6 रिएक्टर से कुछ ही मीटर की दूरी पर हमला किया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कोर्स देखिए, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस बार बार कब्जा कर रहा है, चाहे वो चेर्नोबिल हो, चाहे अभी ज़पोरिज़िया हो, इसका एक कारण हम कहीं ना कहीं यूक्रेन की धमकी कि हम बुडापेस्ट एग्रीमेंट जो 1991 का था, जिसके तहत यूक्रेन ने ये बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स ना रखेंगे ना बनाएंगे, उससे निकलना आज से 10 दिन पहले शायद, और ये बोलना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे, शायद ये कारण हो सकता है कि रूस इतनी जल्दबाजी कर रहा है उन इलाकों में जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यूक्रेन में अभी 15 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें 6 रिएक्टर पश्चिमी यूक्रेन में हैं। इसके अलावा 3 रिएक्टर दक्षिणी यूक्रेन में। अकेले ज़पोरिज़िया में सबसे ज्यादा 6 न्यूक्लियर प्लांट है। राहत की बात, रूस के हमले से परमाणु पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमला इन रिएक्टर्स पर होता तो 1986 में हुए चेर्नोबिल परमाणु हादसे से 10 गुना तबाही हो सकती थी, और इस हमले से होने वाले रेडिएशन का असर यूक्रेन सहित यूरोप और रूस तक पहुंच सकता था, जिससे अनगिनत लाशों के ढेर लग जाते। इस बात को समझने के लिए आज आपको 36 साल पहले यूक्रेन में हुए परमाणु हादसे को समझना होगा। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था। इस हादसे में आधिकारिक रूप से 31 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल गए थे। लेकिन इसके बाद जो रेडिएशन फैला, उसकी वजह से अब तक लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चेर्नोबिल हादसे की वजह से 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे से यूक्रेन और बेलारूस का 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज भी वीरान है, क्योंकि यहाँ का रेडिएशन खतरनाक है। जरा सोचिए कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो जाता तो करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैलने से करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, रूस को छोड़कर अब तक किसी ने भी परमाणु रिएक्टर पर हमला नहीं किया था। मानव इतिहास में पहली बार कोई आतंकी देश परमाणु आतंक पर उतर आया है। रूस के इस हमले में परमाणु युद्ध के खतरे के अलार्म को फिर से बजा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी इस बात की चिंता है कि रूस यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहा है। उससे बड़ा हादसा हो सकता है। कीव से पवन कुमार, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक।